दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक खिवाड़ा। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं गांव लोन के अंदर। आप देख सकते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग विद्या रानी दनोदा जी। नरवाना हलके का एक बहुत ही ऐसा गांव है जो जब जिसका साथ देता है ना, जिसका दामन पकड़ लेता है, उसको छोड़ता नहीं, पार लगा कर ही दम लेता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचे हमारे सभी परिवार के सदस्य, पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह जी, बलीराम नैन जी, अभय राम जी, उजाला राम जी, पाला राम जी, दलेल सिंह जी, दयानंद जी, जगदीश जी, नफे सिंह जी, ईश्वर सिंह नैन जी और मेरे समस्त गांव के सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति जो घरों में हैं उन तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब का भी, और मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सब का मैं यहाँ पहुँचने पर दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे दिलबाग नैन जी, इनके साथ मैंने पिछले इलेक्शन में भी काम किया और एक भाई की तरह, एक पिता की तरह मेरे को हर जहाँ पर जरूरत पड़ी गाइडलाइन की, जहाँ पर भी मुझे लगा कि मुझे यहाँ सलाह लेने की ज़रूरत है, इन्होंने एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, एक साथी की तरह बड़े ही समझे हुए सुलझे हुए आदमी की तरह मेरे को पद प्रदर्शन किया। डॉक्टर साहब अपने कामों में बिजी होते थे, उस समय उनके छत्र छाया में मैंने एक भाई का स्नेह की तरह इनसे साथ मिलकर काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे नेक इंसान हमारे साथ चल रहे हैं। और जिनसे मिलने वाले हर इंसान, देखो मैंने इंसान देखा है, लेकिन इनका जिनसे मिलना है वो एक ईमानदार आदमी है। हर एक आदमी जो इनसे मिलता है वो ईमानदार छवि का है, क्योंकि ये दूसरे लोगों से मतलब ही नहीं रखते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखो आज हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है यहाँ से, और अब हमारा प्रति हफ्ते शनिवार और एतवार को पूरे हलके में हम हर गांव जाएंगे, सभी साथियों से मिलेंगे, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को मैं समझ सकूं और मुझे पता हो ये मेरी परिवार का सदस्य है, ये पार्टी का सदस्य है, ये अभी आया, ये पुराना है, ये हमारे नौजवान बेटे हैं, ये बेटियां हैं, ताकि मेरे को अपने हलके के हर वोटर का पूरा ज्ञान हो, ताकि आने वाले समय में जब आप मुझे इस काबिल बना दें कि मैं आपका काम कर सकूं, तो हर उस आदमी को फायदा मिलना चाहिए जिसने मेरा साथ दिया है, जिसने मेरे को आगे बढ़ाने में मेरा हर तरह से पूरा सहयोग किया है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बीजेपी की सरकार कैसी सरकार है, क्योंकि आप भी भुक्तभोगी हो, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, हर जन जो यहाँ पर बैठा है सभी उसके भुक्तभोगी हैं। ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जो वादे कुछ करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये बीजेपी के लोग हैं, वे लोग हैं जो सबका साथ और सबका विकास के नाम पर राजनीति में अपना चमकाने का काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सबके साथ के और सबके विकास के नाम पर अपने कुछ चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं और वोट आप सब से लेते हैं। पीछे इन्होंने क्या किया, अपने चुनिंदा साथियों का 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। क्या उस 11 लाख करोड़ में हमारे छोटे व्यापारी कर्मचारी और हमारे व्यापारी, हमारे किसान साथियों का कर्जा माफ कर कर ये उनका भला नहीं कर सकते थे? क्या सब ने इनको वोट नहीं दिए थे? मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कहाँ पर हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और कहाँ हमारी बेटियां बच रही हैं। हमारी बेटियां, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे आम बेटी हो, जो दूसरे देशों में मेहनत कर कर अपने देश का नाम चमकाती है, वहाँ पर अपनी इन बेटियों को अपना अधिकार लेने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए आवाजें लगानी पड़ती है, खाप पंचायतों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर भी उनके अधिकारों के लिए सरकार आगे नहीं आती। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये वो बेटियां हैं
जो हमारे देश का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाती हैं। और साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये सरकार वो चीजें ही हमें दिखाती है जो दिखाना चाहती है, लेकिन आज के आंकड़े मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय से 2014 तक अनेक प्रधानमंत्री बने, अनेक पार्टियों के प्रधानमंत्री बने। देश जब आजाद हुआ था, एक आजाद देश के सामने कितनी समस्या है वो आप सब जानते ही हैं। एक देश को विकास की तरफ बढ़ाने में एक देश को क्या नहीं करना पड़ता। चाहे सरकार ने सड़कों का जाल बिछाया, ऐसे गांव से गांव को जोड़ने का काम किया, सड़कें बनाई, और उन सड़कों को बनाने में क्या नहीं लगता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी को बनाने में क्या नहीं लगता, वहां पर लाइब्रेरी बनाने के लिए, वहां की बिल्डिंग बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है। हमारे देश में विकास की राह पर चलने के लिए क्या इंस्टीट्यूट बनाए गए ताकि आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरे देशों से अपने देश की रक्षा के लिए सरकार ने थल सेना का ऐसा आयोजन किया, ऐसी सेनाओं की भर्ती करी ताकि आने वाले समय में हमारे देश पर कोई हमला ना कर सके, चाहे थल हो, चाहे जल हो या नभ हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे समुद्री जहाज हो। हर क्षेत्र में IIM हो, IIT हो, रिसर्च सेंटर हो, चाहे इसरो चंद्रयान 3 अभी सफल हुआ है, ये किसकी खोज है? ये इस सरकार की खोज नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के सरकार थी जब 1962 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, और जिसकी वाहवाही ये सरकार ले रही है। साथियों, इतना काम करने के बाद, इतने सरकारी दफ्तर बनाने के बाद, इतने स्कूल बनाने के बाद, इतने अस्पताल बनाने के बाद इस देश पर कर्जा हुआ था 55 लाख करोड़ का, लेकिन ये कर्जा 2014 से 2018 तक 155 करोड़ बढ़ गया, 100 करोड़ बढ़ गया। ये 100 करोड़ कहाँ लगे? कोई नई सड़क नहीं बनी, नए कोई सेना की भर्ती नहीं हुई, किसी तरह की पनडुब्बियां नहीं बनी, किसी तरह की थल में एरोप्लेन नहीं खरीदे गए, किसी तरह का नया कोई काम नहीं हुआ। केवल ये अपने पूंजीपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए 100 लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने ले लिया।